अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एम्ब्रॉयडरी क्लास के डे 10 में। तो ऑलरेडी हम बहुत सारी एम्ब्रॉयडरीज स्टिचेस सब सीख चुके हैं। तो अब हम थोड़ा इसका यूसेज भी सीखेंगे हमारे डेली लाइफ में। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखना और उम्मीद है आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। Embroidery by Zeba. Crafting beauty. Stitching dreams. तो देखिए, आज जो हम एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं वो हम इस टी शर्ट पे करने वाले हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ऐसी टी शर्ट ली है, वैसे प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ, आप प्लेन टी शर्ट पे करना जिसमें कोई भी और प्रिंट या स्टिकर ना हो, तो उसमें और भी अच्छा लुक आएगा। बाय द वे अभी मैं प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, तो आज हम इस पे यहाँ पे टी शर्ट पे ऐसा एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ T&A का ये लिया है टैटू स्टाइल में। आप चाहो तो फुल नेम वाला भी कर सकते हो एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको पहले ड्रॉ कर लूंगी इस तरह से ट्रेस करके फोन से। देखो आराम से आपको ऐसे पेन से ड्रॉ कर लेनी है, लाइक दिस। देखो अगर आप चाहो इसको और भी ज़्यादा फैंसी करना चाहते हो तो इस तरह के कुछ बॉर्डर फ्लावर वाले एम्ब्रॉयडरी के हम ड्रॉ और कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रॉ किया, ठीक है। अगर आपको सिंपल रखना है सिंपल रख सकते हो, इसको और डेकोरेट करना चाहते हो तो आप जितना भी चाहो और भी एलिमेंट्स इसके चारों तरफ ऐड कर सकते हो, लाइक फ्लावर्स, लीव्स, कुछ भी आप ऐड करके इसको और इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा मैंने ऐसा ही कंप्लीट किया, मतलब ड्राइंग जो थी। अब हम इसको एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी हुक में आपको इसको फंसाना होगा इस तरह से। बस ऐसे कोशिश करो कि सेंटर पे आए आपका ये जो ड्रॉ किया आपने वो सेंटर पे आए, जिससे आप आराम से मतलब कर पाओ एम्ब्रॉयडरी, कोई इसमें परेशानी ना हो आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसको फिट कर लेंगे और अब हम एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करेंगे। देखो मैं यहाँ से एंटर कर रही हूँ एक थ्रेड और देखो अभी मैं यहाँ पे कौन सा स्टिच दे रही हूँ। यहाँ से इस तरह से चेन बनाते हुए मैंने एक स्टिच दिया और फिर वापस उधर ही से एंटर, फिर दोबारा से याद है ना सबको चेन स्टिच। हम तो लगभग हर क्लास में चेन स्टिच वाला यूज़ करते ही हैं। तो बस उसी तरह से हमें चेन स्टिच बनाते जाना है। पूरा यहाँ पे जो शेप पे ड्रॉ किया हुआ है ना, बस उसी लाइंस के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में हम इस तरह से चेन क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। ये पूरा लेटर वैसे ही बनेगा, सिर्फ जे ही नहीं ए बी, ठीक है। दोनों लेटर इसी तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है आपको, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग स्टिचेस सिखाई है, मैं यहाँ पर चेन स्टिच का यूज़ करके इसको कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपको अपना कुछ और स्टिच पे यूज़ करना है तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये वाला अभी इस पे परफेक्ट सूट करेगा, ठीक है। सेम आपको जे और ए को इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप चाहो तो और भी ज़्यादा पूरा नेम लेटर्स वगैरह का भी बना सकते हो, ठीक है, टी शर्ट पे। बस कोशिश आपको क्या करनी है कि ऐसी प्लेन टी शर्ट लेना जिसमें आराम से आपको ये डिज़ाइन बनाने में सूट करे, समझ रहे हो। जैसे ये तो मैं प्रैक्टिस वर्क दिखा रही हूँ आपको सिखाने के लिए, तो मैंने ऐसी कोई भी टी शर्ट ली है। अगर आप उसको फुल्ली किसी के लिए कस्टमाइज़ करके बना रहे हो, किसी को गिफ्ट करने के लिए, ठीक है, तो आप आराम से उसको एक अच्छी सी थिक टी शर्ट लेना, ठीक है। ऐसी टी शर्ट मत लेना जिसका कपड़ा बहुत बारीक हो, जिससे क्या होगा ना, आप एम्ब्रॉयडरी करोगे तो वो फट जाएगी, ठीक है, वो सही से नहीं हो पाएगी। तो आपको ऐसी लेनी है कि जो फैब्रिक उसका थोड़ा थिक हो, ठीक है। और फिर आप उसको अच्छे से कस्टमाइज़ करके अपने किसी भी फ्रेंड के, किसी के भी बर्थडे पे आप गिफ्ट कर सकते हो। आजकल तो लोग ब्राइड लोग भी कस्टमाइज़ करवाती हो ना टी शर्ट पे, ब्राइड टू बी या फिर ब्राइड लिखकर, तो ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा एम्ब्रॉयडरी नेम वाला अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल वाला मैंने बताया है, आप जितना भी चाहो उसको फैंसी में भी कर सकते हो। पहले सिंपल से स्टार्ट करो, कंप्लीट करना सीखो, ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने जे और ए दोनों कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ एक सिंपल सा चेन स्टिच यूज़ करके, ठीक है। बहुत ही इजीली ये हो गया। अब हमने जो इसके चारों तरफ जो डिज़ाइंस बनाई है ना, लाइक हार्ट शेप, फिर लीव्स वगैरह ऐड किया है, तो उनको भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हार्ट शेप के लिए मैं यहाँ सैटिन स्टिच का यूज़ कर रही हूँ, मोस्ट ईजिएस्ट, ठीक है। तो आराम से आप इसको इस तरह से फिल कर लोगे सारे शेप के अकॉर्डिंग, सिर्फ स्ट्रेट लाइंस डाल के। देखो इसमें मैंने अभी फ्लावर्स ऐड नहीं किए हैं, ठीक है, मैंने सिंपल रखा है इसको। आप चाहो तो फ्लावर्स वगैरह डालकर भी इसको और अच्छा बना सकते हो, मतलब और भी ज़्यादा फैंसी भी बना सकते हो, ठीक है। तो पहले आप ऐसा सिंपल से स्टार्ट करना एंड देन आप कंटिन्यू करना, ठीक है।
आप हमें स्टोरी पर दिखा सकते हो, ठीक है? इंस्टा स्टोरी पर आप कंप्लीट करके हमें टैग करके दिखा सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ, ठीक है? अलग अलग लेटर्स को कंबाइन करके टैटू स्टाइल में लिखना चाहते हो, जैसे भी करके एम्ब्रॉयडरी करके आप हमें टैग करके इंस्टाग्राम पर दिखा सकते हो, ठीक है? हमें पसंद आई तो हम रीशेयर भी करेंगे, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर मैंने लीफ वाली एम्ब्रॉयडरी के लिए क्या किया है, सेंटर में बैक स्टिच का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? लीफ का जो लाइन्स आ रहा है ना, उस लाइन के लिए मैंने बैक स्टिच का यूज़ किया है। बहुत ही ईज़ी था, मतलब आज का क्लास जो मैं बताऊँगी बहुत ही मोस्ट मोस्ट ईज़ीएस्ट होगा अभी तक के सारे क्लासेस में, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल स्टिचेस का यूज़ किया है हमने, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से ये एम्ब्रॉयडरी आप किसी हैंकरशिप पे भी कर सकते हो, ठीक है? किसी भी हैंकरशिप पे भी कर सकते हो, किसी के टी-शर्ट पे भी कर सकते हो, ठीक है? देख रहे हो लीफ को भी इतनी इजीली हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पहले बीच से सेंटर से दिया, फिर लेफ्ट और राइट से इस तरह से एंटर किया, फिर दोबारा से लेफ्ट साइड से, फिर अगेन राइट साइड से एंटर करेंगे मिडिल पॉइंट पे, ठीक है? अगेन राइट साइड से एंटर करके मिडिल पॉइंट पे एंड करेंगे, फिर उस साइड से लेंगे इस तरह से लीफ वाली सारी लीव्स इसमें इसी स्टेप्स के साथ कंटिन्यू करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, आप लोग आराम से कर लोगे, मुझे यकीन है। बाकी आप लेटर वगैरह चेंज करके भी ट्राई कर सकते हो, लाइक SAM, कोई भी लेटर जो आपको लगे ट्राई करने का मन हो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो सब लोग ट्राई करना। देखो इस तरह से ये लीव्स का कुछ लुक इस तरह से आएगा, सेम स्टेप्स जो मैंने ऊपर बताया था ना, बस ऐसे मिडल में एंटर करना है, फिर एक बार लेफ्ट साइड एक बार राइट साइड, दोनों साइड से क्रॉस डायरेक्शन में लेते हुए मिडल में एंटर करना है। देखो अभी लेफ्ट साइड से लेकर एंटर किया, फिर उसके अपोजिट साइड वाले से लेकर फिर से मिडल में एंटर करेंगे। बस इसी प्रोसीजर को जो लीफ का ड्राइंग का एंड पॉइंट है ना, जो बीच वाली बैक स्टिच वाली लाइन से टच हो रही है, बस वहां तक इसी स्टेप्स को कंटिन्यू करते जाना है, बस यही है सिंपल सा स्टेप, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी, तो आप इस तरह से कंटिन्यू करके इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से फुल नेम भी ट्राई कर सकते हो। देखो इसमें जितने भी स्टिचेस यूज़ हुए हैं ऑलरेडी मैंने सिखा रखे हैं आपको, ठीक है? जितने भी फ्लावर स्टिचेस है, फिश नॉट है, लीव्स के कुछ स्टिचेस है, बस वही यूज़ हुए हैं, ठीक है? तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं भी आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगी सारा, ठीक है? तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।